अस्सलामुअलैकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी आज थी पब्लिक हॉलीडे हम लोगों को। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम उरुमची चाइना। और हम लोग निकल पड़े थे एक बहुत ही मज़े के ट्रिप पे। यहाँ पे हम लोगों ने सुना है कि बहुत प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं, तो हमें सोचा कि क्यों ना किसी एक जगह को एक्सप्लोर कर लिया जाए। और सनी वेदर जो है वो कभी कभी होता है यहाँ पे, सो इट वाज अ ब्लेसिंग। तो हम लोगों ने जो है वो नाश्ता रेडी किया था सुबह को, ऑब्वियसली चाय और साथ था सैंडविच। तो जी नाश्ता हो चुका था डन, और बच्चों को भी मैंने जो है वो चाय के साथ कुकीज़ खिला दिए थे। और हम लोग जहाँ पे रहते हैं खर्शी युआन में, चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज जो हमारी लोकेशन है, वहाँ से ये प्लेस अराउंड 2 आवर्स की ड्राइव पे थी। तो इस प्लेस को देखने के लिए आपको ये वीडियो फुल देखनी पड़ेगी एंड तक, ताकि आप लोग उस अमेजिंग व्यूज़ को भी इंजॉय कर सकें मेरे साथ, क्योंकि रास्ते में आने वाली है बहुत ज़बरदस्त प्लेसेस। तो जी यहाँ पे हम लोगों ने टिकट्स बाय करनी थी, और हम बेसिकली जा रहे हैं तेंशन ग्रैंड कैनियन, जो कि यहाँ पे एक बहुत फेमस प्लेस है। अगर आप लोग उरुमची से हैं तो आप लोग इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। कुछ यूँ है कि आप लोगों ने यहाँ से टिकट्स को बाय करना होता है, और पर पर्सन आपको जो है वो टिकट्स मिलती हैं। इसके अलावा जो बच्चे आपके होते हैं वो 6 ईयर्स के से जो कम एज के बच्चे हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। सेकेंडली यहाँ पे आप अपनी प्राइवेट कार भी हायर कर सकते हैं। अगर आपने प्राइवेट कार नहीं हायर करनी तो आपके पास बस एक ऑप्शन है, जो कि टूर गाइड बस होती है, वो आपको एंड तक लेके जाती है, और वो आपको साथ में सारी प्लेस का विज़िट भी करवाएगी। एंड ट्रस्ट मी, जो प्राइवेट कार है वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बच्चे हैं। तो जी जो ग्रैंड कैनियन है वो लास्ट स्पॉट है इस जगह का, और बाकी जो थोड़े थोड़े स्पॉट्स आते हैं उसमें वो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, और कुछ स्नोई माउंटेन्स भी हैं। माउंटेन्स की भी बहुत सारी टाइप्स आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि ड्राई माउंटेन्स हैं, ग्रीन माउंटेन्स हैं, और तरह तरह के प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ट्रीज़ हैं। आई मीन इतना कुछ है इस नेचर में कि आप लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। अगर आप लोग पाकिस्तान से हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे नारायण का गान और कश्मीर वाली साइड पे जो है वो बहुत 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 खूबसूरती है, तो ये जगह भी उससे सिमिलर है। तो जी बहुत सारी जगहों पे उन्होंने बड़े बड़े माउंटेन्स में जो ग्रीनरी है वहाँ पे उन्होंने लोगों के वॉकिंग के लिए पाथ बनाया हुआ है, और आप इजीली फैमिली के साथ वहाँ पे वॉक करके माउंटेन की टॉप पे जा सकते हैं और इस ब्यूटी को इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ब्रिजेस बनाए हुए हैं जहाँ पे आप लोग लेक के ऊपर वॉक करके आप उस लेक को देख सकते हैं, वहाँ पे पिक्चर्स बना सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीनिक व्यूज़ हैं जहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी हो सकती है, और एक कामनेस है और एक सुकून है, जैसे मतलब बंदा नेचर को एंजॉय करता है। यहाँ पे जो तो मैं ये बात सोच रही थी कि जब यहाँ पे स्नो होती होगी तो यहाँ पे जो सीन है वो बिल्कुल चेंज हो जाता होगा, बिकॉज एवरीथिंग यहाँ पे जो समर में है वो बहुत अच्छी लग रही है, बट विंटर में ये होता है कि हर चीज़ स्नो से कवर्ड हो जाती है, और फिर जो नेचर की ब्यूटी है, जितने कलर्स हैं वो सब कुछ जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग टॉप पे जा रहे हैं, ये साइडों पे आपको बहुत सारी स्नो नज़र आ रही होगी। उरुमची फुली कवर्ड होता है विंटर में स्नो के साथ, और बिल्कुल भी कुछ भी जो है वो पता नहीं चल रहा होता कि यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे ट्रीज़ हैं, यहाँ पे रोड है, क्योंकि एवरीथिंग जो है वो स्नो से कवर्ड होती है। सबसे यहाँ पर समर स्टार्ट हुआ है, हमारे एरियाज़ में स्नो फॉलिंग नहीं हो रही और ना ही कोई स्नो है, बट इन एरियाज़ में जहाँ पे हम आज आए हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक इस वेदर में भी समर आ चुका है, स्नो इज़ स्टिल देयर। इसका मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लो होता होगा। और अब हम लोग बिल्कुल टॉप पे आ गए थे। अराउंड 5000 जो है वो फीट पे ये माउंटेन का टॉप आता है, बट इन बिटवीन हम लोग के साथ बैड लग हुआ कि उन्होंने टॉप पे बंद किया हुआ था आधा रास्ता, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग थी वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा स्नो की वजह से स्लिपरी रोड्स थे, जिस वजह से हम आगे नहीं जा पाए। बट यहाँ से अराउंड मे बी 6 किलोमीटर की ड्राइव और थी, बिल्कुल जो टॉप था वहाँ पे ग्रैंड कैनियन का। तो हम लोग तो बेसिकली समर्स में इसलिए आए थे कि हम लोग जो हैं वो टॉप तक जाके पूरा व्यू एंजॉय कर सकें, बट यहाँ पे जो स्नो कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट होती हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि किस टाइम पे स्नो फॉलिंग हो रही है और किस टाइम पे नहीं हो रही। इवन समर्स में भी यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो जब भी आप लोग आएँ तो आप लोग एक बार कन्फर्म ज़रूर कर लें अपने टूर गाइड के साथ, ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप लोग ट्रिप को इंजॉय कर सकें। तो जी इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे अराउंड 1 आवर की ड्राइव पे एक और रिजॉर्ट था जहाँ पे हम लोग गए थे, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस अगेन। वहाँ पे जी केबल कार्स एंड चेयर लिफ्ट्स का सीन था। तो बेसिकली ये एक रिजॉर्ट था जो कि बहुत हाइट पे बना हुआ था, ये भी अराउंड 5 से 6000 फीट की हाइट पे एक रिजॉर्ट बना हुआ था। इसके अलावा वहाँ पे डिफरेंट स्पॉट्स थे जहाँ पे आप लोग एक अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते। हम लोग केबल कार पे इस टॉप पे आए थे, और यहाँ पे जो है वो स्नो फॉलिंग में जब
स्नो स्लाइडिंग होती है, तो इस टॉप पे आके लोग जो है वो नीचे को स्लाइड करते हैं। और ये बहुत हाइट पे था, मतलब देख के इतना सर चकरा रहा था कि मतलब लोग इस तरीके से जो है ना स्नो में इतनी हाइट से जो है वो स्नो स्लाइडिंग कर सकते हैं। एनीवेज यहाँ पे जो है वो स्काई वॉक ब्रिजेस भी थे, दो तरह के थे, एक थोड़ा हाइट पे था और एक मीडियम हाइट पे था। ट्रेकिंग व्यूज़ थे वहाँ पे, अमेजिंग सनी वेदर था, हल्का हल्का सा कोल्ड था और हम लोग बिल्कुल मिड में खड़े हुए थे माउंटेन के, और साइड्स पे जो है वो सारी खाई थी। और यहाँ पे उन्होंने छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ बनाई हुई हैं और पिक्चर्स के लिए उन्होंने एक स्टेयर्स लगा के एक स्पॉट बनाया हुआ है जहाँ पे आप लोग हाइट पे जाके पिक्चर बना सकते हैं। तो इट वॉज ऑल टुगेदर अ पैकेज टू एन्जॉय। जो रिजॉर्ट बना हुआ है यहाँ पे वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है, तो हम लोग वहाँ तक नहीं जा सके क्योंकि वो भी बिकॉज ऑफ द वेदर अभी उन्होंने फ़िलहाल क्लोज़ किया हुआ है, बट इन कमिंग मंथ्स वो ओपन होगा। और वहाँ पे भी सारे के सारे जो है वो विंडोज़ एंड एवरीथिंग उन्होंने ग्लास की बनाई हुई है ताकि आप लोग व्यू को प्रॉपर्ली इंजॉय कर सके। तो जी 15 मिनट्स की केबल कार ऊपर जाने में और 15 मिनट्स नीचे आने में लगती है, इतनी हाइट पे। समय के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे हॉर्स राइडिंग और कार रेसिंग की भी गेम्स रखी हुई थी ताकि आप लोग वो भी इंजॉय कर सकें। तो विंटर में यहाँ पे सीन बिल्कुल और होता है क्योंकि यहाँ पे जो है वो मोटर बाइक्स चलाते हैं, वो लोग आइस स्लाइडिंग करते हैं। तो विंटर और समर दोनों में ही उन्होंने एक्टिविटीज़ रखी हुई होती है, तो दोनों सीजन्स में ही आना यहाँ पे मस्ट है। तो ये था आज का व्लॉग। उसके बाद हम लोग गए थी घर की तरफ वापस। 2 प्लेसेस को एक दिन में 2 किड्स के साथ विजिट करना वॉज एन ईजी टास्क, बट स्टिल हम लोगों ने दोनों प्लेसेस को फुल ऑन एंजॉय किया। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।